हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग लर्न बाय मैप के नाम से अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स आते हैं करंट अफेयर्स के, स्टैटिक अफेयर्स के, उनको एक क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम कवर करेंगे सेट नंबर 43। इसके आज तक 42 सेट मैंने कवर किए हुए हैं। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाओगे लर्न बाय मैप की प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे उसमें प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, देखते हैं पिछले एक हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट मैप्स थे। तो रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे मोरक्को, जिसकी कैपिटल है रबाट। बिल्कुल मोरक्को आपको मिलेगा जहां अफ्रीका खत्म हो रहा है और यूरोप शुरू होता है। यह है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। मोरक्को दुनिया की एक ऐसी कंट्री बना है जहां पहली बार किसी इंडियन डिफेंस ब्रांड ने अपना एक फैक्ट्री को भी सेटअप किया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, ठीक है। तो इंडिया एंड मोरक्को ने साइन किया डिफेंस कॉर्पोरेशन। राजनाथ सिंह जी वहां पर पहुंचे और इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डिफेंस कंपनी का आउटसाइड इंडिया प्लांट। ठीक है, ठीक है। और इस मैप पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? बिगेस्ट कंट्री इन अफ्रीका अल्जीरिया, कैपिटल एल्जिरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसका जो सेशन है वो इस टाइम पे चल रहा है और बहुत सारी कंट्रीज, फ्रांस, यूके, कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज पैलेस्तीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करके उसके राइट्स के लिए लड़ना चाहती हैं। आज पैलेस्तीन है कहां? देखो, पहले तो पूरा पैलेस्तीन होता था, पर आज से ऑलमोस्ट 80 ईयर्स पहले पैलेस्तीन जो मुस्लिम्स की कंट्री थी, उस कंट्री को धीरे धीरे खत्म किया गया और इजराइल जो जूस की कंट्री थी वो बनती रही। आज पैलेस्तीनियंस थोड़े बहुत यहां रहते हैं और थोड़े बहुत यहां रहते हैं। वैसे मैक्सिमम पैलेस्तीनियंस यहां रहते हैं गाजा में। ओके, गाजा में इन पैलेस्तीनियंस को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है हमास, जो लड़ता रहता है इसराइल के साथ। अभी 2 साल पहले एक जंग शुरू हुई जो चली जा रही है। इसराइल की फौज इस टाइम पे गाजा के अंदर है। उस वॉर को शुरू किसने किया था? 2 साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने वॉर शुरू की थी इसराइल में जाकर, और उसके बाद इसराइल की आर्म फोर्सेस गाजा में ऑपरेट कर रही है। बड़े स्केल पे वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, दवाइयां नहीं पहुंच रही, खाना नहीं पहुंच रहा, पानी नहीं पहुंच रहा। तो पिछले 2 साल में बहुत सारी कंट्रीज तंग आ चुकी है इसराइल से कि भाई इतना आपने डिस्ट्रक्शन मचा दिया वहां पर। और वो किस तरह से इसराइल को पनिश कर रही है कि अब हम पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको कंट्री बनवाएंगे यूएन में, और फिर उस कंट्री के लैंड के लिए लड़ेंगे। ये उनका लॉजिक है। इंडिया का क्या स्टांस है? हम तो शुरू से बोलते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। यहां पर 2 स्टेट्स बना दो, एक इसराइल बना दो, एक पैलेस्तीन बना दो, और दोनों के पास राइट्स होने चाहिए। पर देखो, ये इसराइल और यूएस कभी होने नहीं देंगे 2 स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, यूएस बहुत बड़ा सपोर्टर है इसराइल का अभी भी। वही प्रॉब्लम जेनोसाइड। तो ये है असल में गाजा, जहां इस टाइम पे बहुत बड़े स्केल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। आगे चलते हैं। पिछले एक हफ्ते में चाबहार बहुत न्यूज में था। इस पोर्ट को हमने इस सोच के साथ डेवलप किया था कि अगर पाकिस्तान हमारे सामने एक ज्योग्राफिकल वॉल है जिसकी वजह से हम आगे ट्रेड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सामान अपना एक्सपोर्ट कर देंगे सी रूट से, उसके बाद यहां से रेल, रोड, जो मर्जी रूट ले लेंगे। चाबहार पोर्ट है ईरान में। ईरान का पक्का दुश्मन है यूएसए। यूएसए बार बार ईरान पे लगा देता है सैंक्शंस। जब पिछली बार सैंक्शंस लगी थी तो चाबहार पोर्ट पे हमने वेवर ले लिया था। इस बार ट्रम्प ने वो वेवर भी खत्म कर दिया। अब हमारा चाबहार पोर्ट भी फंस गया। अगर कुछ इंडियन कंपनीज चाबहार में कोई ट्रेड वगैरह करेंगे, उन पे भी सैंक्शंस लग सकती है। तो चाबहार पोर्ट है तो ईरान में, पर डेवलप करने का बहुत बड़ा खर्चा इंडिया ने उठाया था। ऐसी एक और पोर्ट है इंडिया से बाहर, म्यांमार का सितवे पोर्ट। उसको भी डेवलप करने का खर्चा बहुत बड़े स्केल पे इंडिया ने ही उठाया था। ठीक है, रिसेंटली लद्दाख बहुत न्यूज में था। 2019 से पहले इस पूरे को बुलाते थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। 2019 के बाद ये 2 यूटीज में कन्वर्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी। शुरू में दोनों यूटीज थी विदाउट लेजिस्लेशन, सीएम इलेक्शंस नहीं होते थे, पर फिर जम्मू एंड कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेशन बन गया। यहां सीएम भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। पर लद्दाख के पास कुछ नहीं, ना सीएम ना लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ एक लोकसभा की सीट है। तो लद्दाख के लोगों के द्वारा ये डिमांड किया जा रहा है कि भाई ऐसे तो हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, आपने ठीक है यूटी बना दी, अच्छी बात है, पर अब हमें स्टेट बनना, प्रॉपर स्टेटहुड चाहते हैं। वो काफी सारी डिमांड्स है, स्टेटहुड बनाओ,
लोकसभा की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, 6 शेड्यूल में रिकॉग्नाइज करो, काफी सारी डिमांड्स हैं, जिसको लेकर रीसेंट प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा गर्मा गए और सिचुएशन काफी खराब हुई। सोनम वांगचुक आपने देखा होगा, जो एक्टिविस्ट है वो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। तो ये है एक्चुअल में पूरा लद्दाख, ठीक है। आसियान, काफी सारे कारणों की वजह से आसियान न्यूज में चलता रहता है। हमारे इकोनॉमिक रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है। रिसेंटली आसियान कंट्रीज यूएनजीए में थी, जैसे इंडोनेशिया के लीडर यूएनजीए में गए, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ी आसियान कंट्री है। पीस के बारे में बात करी तो आसियान एज अ ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, टोटल 10 कंट्री है। इंडिया के बगल से शुरू होती है म्यांमार, और जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पपुआ न्यू गिनिया तक जाती है, ठीक है। ये पपुआ न्यू गिनिया, उससे पहले इंडोनेशिया खत्म हो जाती है। पपुआ न्यू गिनिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। तो 10 कंट्रीज कौन सी हुई? म्यांमार, ये उसका फ्लैग, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये मलेशिया, नीचे इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस, ये सारे, वियतनाम, वियतनाम कहाँ, ये रहा वियतनाम। तो ये 10 कंट्रीज है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में। हमारे साथ इनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइंड है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट और स्टैटिक के मैप्स पिछले पूरे वीक में कवर्ड हुए, वो मैंने आपको दिखा दिए, मैंने एक क्लास में डिस्कस कर लिए। मिलेंगे ऐसे अपने नेक्स्ट सेट में, सेट 44th में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।